बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कुछ ज़रा मुख्तलिफ़ मौजू पे कुछ बातें कहना चाहता हूँ और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो मैंने देखा इस सारे अमल में। और मौजू ये है कि जो फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के काउंसिल खाने में जिस तरह अफ़गानियों ने धावा बोला और फिर हमारे पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की, उस पर मुझे बड़ा दुख हुआ। और क्योंकि झंडा जो होता है ये कौम की इज़्ज़त होती है, वक़ार होती है, उसकी निशानी होती है, और उसकी जब बेहुरमती हो तो हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ होती है। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अभी तक हमारे ये जो सियासी रहनुमा सुबह शाम बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, किसी एक ने भी इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। और अफसोस इस पे भी होता है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक अमल देखा है, इत्तकाई अमल। यानी मुझे याद है कि 1970, 71, 72 में अक्सर हम यहाँ से पेशावर से काबुल, काबुल से कंदहार और कंदहार से कोयटा जाया करते थे, जो मेरा होम टाउन है। और काबुल में भी रिहाइश होती थी कुछ दिनों की। तो मुझे अभी तक याद है कि काबुल जो था एक आबाद शहर था और गर्मियों में यूरोपियन टूरिस्ट वहाँ आते थे, भरा हुआ होता था। और फिर वो टूरिस्ट पाकिस्तान भी आते थे और कुछ उनमें स्वात भी जाते थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मदियन, बहरीन और यहाँ पे टूरिस्ट जो है आबशारों में नहा रहे हैं। और मजाल है कि कोई उनको बुरी नज़र से देखे, मजाल है कि उन पे कोई उंगली उठाए, क्योंकि उस वक्त एक कानून था, जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, लेकिन वाली स्वात का दौर था, एक कानून था, कानून नाफिज होता था। तो काबुल में एक रेस्टोरेंट है, खैबर रेस्टोरेंट होता था उस वक्त, जो मेन काबुल के शहर में चौक में सामने होता था। तो मुझे अभी तक याद है कि 71 की जंग के बाद जब हम एक दफ़ा गए इस रास्ते से कोयटा, तो उस रेस्टोरेंट के जो वेटर्स थे उन्होंने हमें बताया कि जब ढाका का फॉल हुआ, सकूत ढाका हुआ, तो हम सब वेटर्स, यानी अफ़गानी वेटर्स कहते हैं, हम सब रोए थे। और उस वक्त 71 की जंग में एक अफवाह चली थी कि शायद इंडियन जहाज़ वेस्टर्न बॉर्डर से कहीं यहाँ आए हैं। तो यही हमारे फाटा के ट्राइब्समैन जो थे, इन्होंने पूरा बॉर्डर सील कर दिया था, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दिया था, सिर्फ एक अफवाह पे। वो जज्बा था, वो हुब्बुल वतनी थी, वो भाईचारा था। फिर उसके बाद एक और दौर आया जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया। अब चूंकि मेरे वालिद साहब उस वक्त अल्लाह बख्शे वो सैफरान मिनिस्ट्री में थे, जिनकी ज़िम्मेदारी थी अफ़गान रेफ्यूजीज़ का ख्याल रखना, कैंप्स बनाना, बैनुल-अक़वामी इमदाद को उनके लिए उसको बासर करना। तो मैं ख़ुद भी बड़ा उसमें इन्वॉल्व था, इन द सेंस कि जो भी इस्लामाबाद में अफ़गान रेफ्यूजीज़ जहाँ मिलते थे, जो मैं सहूलत कर सकता था मैं करता था। और इनके कुछ सरकर्दा लोग हमारे घर भी आते थे और उनसे हम उनकी दास्तानें सुनते थे कि सोवियत यूनियन की इन्वेजन के बाद किन हालात में उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इस्लामाबाद में तो यकीन कीजिए कि पूरा एक सेक्टर, G9 सेक्टर तकरीबन अफ़गानियों का हो चुका था। कारोबार में इनके ट्रेले चलते थे। हाँ, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, उसका भी मुझे सारा पता है, क्योंकि मैं बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारों में था और बड़े करीब से मैंने देखा। वो अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन कहने की बात है कि पाकिस्तानियों ने दिल खोल के अफ़गानियों को वेलकम किया, और करना भी चाहिए था। हमारे भाई थे, हमारा फ़र्ज़ है कि उनको पनाह देते, उनका ख्याल रखते, और हमने रखा। अभी भी जहाँ मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में, आधा सेक्टर तकरीबन अफ़गानियों से भरा हुआ है, जो कि अभी ये ताज़ा तरीन जब अफ़गान तालिबान टेक ओवर हुआ तो वहाँ से रेफ्यूजी बन के यहाँ आए। और मैं देखता हूँ उनके बच्चे, ख़वातीन अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रही होती है बेखौफ व ख़तर, और कोई उनको, हर कोई इज़्ज़त की निगाह से देखता है। तो एक हमारा एक बड़ा ताल्लुक़ है। और जब दुख होता है कि जब इस इंतहा की एक कैफियत जो तारी कर दी गई है, जिसके पीछे एक सियासत है। यानी याद रखिए कि
جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان کو تو یہ ریفیوجیز آئے. آج جو ہمارے بڑے سرکردہ رہنما ہیں خاص کر ہمارے بلوچستان کے، وہ آج جب ان کو کیئر ٹیکر حکومت نے 4-5 لاکھ افغان ریفیوجیز کو یہاں سے واپس بھیجا تو ان کے حق میں نکل آئے، دھرنے دیے، بڑے جلوس کے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ان کو بھگوڑا کہتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ سوویت یونین کی تنخواہ پہ تھے، ان کی اسٹائپنڈ تھی. اس کے بعد نجیب اللہ آیا تو ان سے ان کے تعلقات تھے. اس کے بعد جب طالبان کا دور جب ختم ہو رہا تھا اس سے پہلے والا، اور امریکن اٹیک شروع ہوا افغانستان پر، انویژن شروع ہوا، یہی لوگ تھے جو کوئٹہ سرینہ میں بیٹھ کے امریکیوں سے ڈالر لے رہے تھے. یہ تمام جو کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں. یہ انتشار پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، تصادم پیدا کرتے ہیں، صرف اپنی ایک نیوسس ویلیو قائم کرتے ہیں. یہی ہماری ایک سیاست کی اب روایت بن گئی ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ افغان ہیں جو یہاں پاکستان میں انہوں نے کرکٹ سیکھی، ہمارے لوگوں نے ان کو کرکٹ سکھائی اور بھی بہت کچھ سکھائی، جو وہ کلچر واپس لے کے آج افغان ٹیم، کرکٹ ٹیم ابھر رہی ہے. خوشی ہوتی ہے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل سٹیج پہ ہو رہا ہے. لیکن جو نفرتیں ہیں اندر ان کے، جس نفرت کا وہ اظہار کرتے ہیں، یعنی جب ہم لوگ خود، ہمارے لیڈران خود کسی ایک کوئی ایک اس کی مذمت نہیں کرتا، جب ہم لوگ خود اپنے شہیدوں اور اپنے نیشنل مونومنٹس کی جب بے حرمتی کرتے ہیں سیاست کی وجہ سے، اور ہماری عدالتیں جو ہیں ان کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، یعنی میڈیا ہماری ان کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں، تو پھر دوسرے ہماری کیوں عزت کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے کہ ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور اس پہ ہم سب کو یک زبان ہو کے اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو افغان مہاجر ہیں ان کو اب باعزت طور پہ اپنے گھر واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ آئی تھنک دیو آؤٹ لیوڈ دی ہاسپٹیلٹی. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان اور اپنے پاکستان کے مفادات اور اپنے پاکستان کی عزت اور وقار کے خاطر اس میں کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.